सर तो फिर फूले नहीं समा रहे होंगे इस बात से। सर आपने इस तारीफ की रिकॉर्डिंग भी करा करो ताकि हम बाद में सर हैरी ने लिखे, उसके बोलने का तरीका देखो, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो देखो। ये तो मुंबई वाले बच्चे करते हैं ना। अगर मुंबई के बच्चों को मैं अगर ऐसा बोलूं ना क्लास में जाकर के अगर सीधा बेइज्जती करूं, मतलब अब एक बार क्या हुआ था, मैं गया एकदम सीरियसली पढ़ा दिया, 3 घंटा पढ़ाया, बच्चा खुश एकदम, शक्ल ही उड़ी पड़ी है। क्यों सर पता नहीं क्या पढ़ा है, कुछ चमका ही नहीं। बोला अच्छा ऐसा है क्या। फिर मैं दूसरा दिन गया, कुछ नहीं पढ़ा। आजिया ने दे दी, कब हुआ था? फिर मैं कुछ नहीं पढ़ाया, बच्चे आके तारीफ कर रहे हैं, वाह सर क्या पढ़ाते हैं। मैं भी बैठ के सोच रहा हूँ मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, बोल रहे क्या पढ़ाते। कोऑर्डिनेटर बोल रहे कि सर क्या पढ़ा दिया, बच्चे क्लास में कूद रहे हैं। मैं बोला किस बात से सर। सर खुश हैं। मतलब तो ये चाहिए, नहीं पढ़ाओ तो खुश होते हैं। बोला बढ़िया है। देख लो आपकी लोड ही नहीं हो रही चैट। हिस्ट्री की नहीं भाई, मैथ्स की क्लास है ये। अच्छा 13 अप्रैल 1919, तो बेटा मैं जिंदगी में 6 साल नहीं, मैं अपना क्यों बेइज्जती करूं भाई। अब सर ऊपर पढ़ना। सर बता दो। सर तारीफ तारीफ। सर 50 पार्टिसिपेंट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कितना ऊपर, 1911 में हुआ था ये। अच्छा बेटा 2 साल, आप 11 साल लेट। नहीं सर, वो सर हैरी ने पता क्या बोले, हैरी ने कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है सर, में नॉर्थ इंडिया के 111 साल। ऐसा ना कीजिए। जालियांवाला बाग, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो कर ली ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। हाँ आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। दीपिका मुझे भी सेंड कर देना बेटा। तुम एक क्लास का रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, एक क्लास का रिकॉर्डिंग आप करते हो। वाह, रिकॉर्डिंग पूरा। तो सर वो हंसने वाली रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें आप हमें सारे होते हैं। क्या इरादा है, 9 बजे यही करनी है स्टार्ट क्लास। बेटा सुबह जो शुरू होनी चाहिए ना, सुबह की शुरुआत एकदम अच्छे से होनी चाहिए ताकि दिन एकदम अच्छे से जाए, है ना। सर यस सर नहीं है सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, वो बुलवा लो पहले सभी। हम अंताक्षरी थोड़ी खेल रहे हैं। सर, ये प्रेयर है। किसी का नाम बोल रही हूँ मैं। केशव, आप हर बात पे पार्टी पार्टी क्यों करते हो। क्योंकि बेटा उसको जिंदगी में पार्टी चाहिए, जिंदगी को एक पार्टी की तरफ एंजॉय कर रहा है वो। सर मेरी तरफ से ही क्यों स्टार्ट करी मॉर्निंग। ये देखो केशव बोल रहे हैं मेरे से अपना मॉर्निंग क्यों शुरू की। भैया आपकी बात ही ऐसी थी ना, आपने बात ही ऐसा किया। सर वाईफाई सही हो गया, ये लो, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि तुम सर के फेवरेट स्टूडेंट हो, बढ़िया, और कर लो तारीफ। सही बात है, एक ही तो बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ाई करता है। सही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत वही बच्चा करता है। भगवान इसको जिंदगी में बहुत तरक्की दे, इतना तरक्की दे कि बच्चा एक दिन आईआईटीएन बने, बढ़िया आईआईटीएन बने। बाद में भाव मार रहा है क्या सर, हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हमको मतलब ही नहीं है सर, हमने क्या किया। सर एक बार महीने में, हम महीने में एक बार नहीं सर, जिस महीना में 31 आता था ना, उसी मंथ में हम लोग 31st को ही क्लास अटेंड करते थे। सर आप किसको रोस्ट कर रहे हो? मैं भी बोल भैया गजब के लोग हैं इधर। फ्यूचर आई सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा। सर आप केशव के नाम पे किसी और को रोस्ट कर रहे हो? नहीं मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, डोंट से दैट। रोस्ट सर को तो रोस्ट। सर कर दो स्टार्ट। जी बेटा बिल्कुल। फिर मैं एक दिन गलती से आईआईटी गेट पे पहुंचूंगा, वॉचमैन को बोलूंगा केशव को बुलाओ, बुलाओ केशव। पहले तो वॉचमैन बोलेगा हुआ क्या सर, पहले बताओ पंगा। मैं बोला बुलाओ, बोला उनको बुलाओ। फिर मैं बोलूंगा बेटा 4 साल बाद ना इधर से निकलना, तो बोला आईआईटी कानपुर आईआईटी बॉम्बे ने डिग्री थोड़ी दिया सर, हमने तो छीन लिया उनसे, हमने छीना है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है ना, अपना छीन लिया सर डिग्री। क्यों सर, टैलेंट है, इतना तेज थे ना सर कि एमआईटी वाले भी डिग्री दे रहे थे। तो फिर बोला चलो देश प्रेम भी थोड़ा जगना चाहिए, तो हम आईआईटी का डिग्री लेके बोलेंगे देखो सर बीटेक 4 साल खुद से पढ़ाई करके निकाला है। चलिए जी। लगाई नहीं विवेक ट्रिगर्ड, सर ने सोचा होगा तारीफ करी। हाँ जी बेटा, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया,
सर मेरा नेट ही चला गया था। अच्छा, कांग्रेचुलेशन बेटा, आपने अच्छी अच्छी बातें मिस कर दी। चलिए जी, करते हैं बेटा क्लास को शुरू। कल के लेक्चर से किसी बच्चों को डाउट है तो बोल दीजिए। मैंने 3 रिमार्क दिए थे कि सारे बच्चे इसको लिख करके लाएंगे। केशव ने इसमें अच्छा खासा दिमाग लगा लिया था। इनफैक्ट बोला जाए तो बेटा 1 सवाल का जवाब उसने सही दिया था, 2 का जवाब उसने गलत दिया था। देखते हैं जरा कितने बच्चे इस सवाल को किए थे। बेटा 3 पॉइंट्स दिए थे, सोच करके आना है। जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ सर हमने फाइट मारी, आंसर गलत है या सही है फर्क नहीं पड़ता है। कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया है? वी हैव 52 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं तो भूल गया, मैं तो इंडिया नहीं वर्ल्ड के महान बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इनके पास तो समय नहीं है। चलिए 50% से ज्यादा वोट आएगा तो इस पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। लेट्स टेक सम डिसीजन ना कि अब हम भी नहीं करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। आपको करके लाना है, ढूंढिए क्या होगा। आज चलते हैं बेटा नया टॉपिक की ओर, और आज का टॉपिक है हमारा कॉमन रूट्स कंडीशन। हेडिंग डालिए सारे बच्चे। आज का टॉपिक है हमारा कॉमन रूट्स कंडीशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, जेई से सवाल कर लेता है। बहुत आसान टॉपिक है, वैसे क्वाड्रेटिक ही आसान है। मालूम है सारे बच्चे ना बोलते हैं कि मैथ्स टीचर को तो सारा चैप्टर आसान लगता है, और हमें क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बेटा आप क्लास 10th की मैथ समझ कर रखे हो ना इसको, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। पूछते भी हैं बच्चे कि सर आप बोल रहे हो आसान है, हमको तो सर आसान नहीं लग रहा है। बेटा आसान ही है ना, एक बार समझने की कोशिश तो करो। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे लोग कॉमन रूट्स कंडीशन। और वापस से शुरुआत एकदम अच्छे बच्चों के जैसा होना चाहिए कि सर हम क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं जानते हैं। जब भी आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ाई करना शुरू करते हैं, दिमाग में एक फंडा जरूर डालिए कि सर हम सीखने जा रहे हैं, हमें पीछे कुछ नहीं आता है। इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड सर हमें कुछ नहीं आता है। अगर ये भावना के साथ पढ़ाई करेंगे तो बेटा आता है, समझ में आता है। कॉमन रूट्स कंडीशन, चलिए देखते हैं कि सर ये बोलता क्या है। बेटा सबसे पहली बात कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक के पास रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम उस क्वाड्रेटिक का फोटो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस, सॉरी नॉट अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कितने बच्चे इस फोटो से फैमिलियर है कि सर हाँ ऐसा देखते हैं, इफ एनी क्वाड्रेटिक हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा देन द फोटो ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी लाइक दिस। और ये बोला जाता है कि अगर आपके पास रूट्स दिए हो तो आप उस रूट्स का हेल्प लेकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। क्लास 10th में सिखाया गया है, क्लास 11th में भी सिखाया गया है। बेटा ये सब लोग जानते हैं इस फोटो को? यस सर। ठीक है, अब इनको ना थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छा देखने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हाँ जी सर। अब बात कर रहे हैं बेटा कॉमन रूट्स कंडीशन। हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक दिए होंगे, कुछ क्वाड्रेटिक दिए होंगे, तो सर दुनिया में कितने क्वाड्रेटिक्स हैं? बेटा इनफाइनाइट है। तो उनमें से आप कुछ क्वाड्रेटिक निकाल लोगे? हाँ निकाल लूंगा। फिर क्या बोलोगे सर आप कि देखो बेटा अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा बीटा, तो हमारे पास बाकी के जो क्वाड्रेटिक हैं उनमें केसेस क्या क्या बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और जितना कॉन्सेप्ट हम लोग अपने दिमाग में लाएंगे बेटा आईआईटी उतना ही सवाल पूछेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि हम जितने केस बना सकते हैं दूसरा आगे 10 नया केस बना देगा, नहीं। हम सर अगर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर ले तो सर बचा ही नहीं ना सामने वाले के पास क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है सर, तो मान लो बेटा आपके पास 2 क्वाड्रेटिक्स दिए हैं, सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक्स का एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। लेट्स से कि एक क्वाड्रेटिक है आपके पास a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इनके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा लोग? अल्फा और बीटा। इसका रूट्स हो सकते हैं, इसके रूट्स हो सकते हैं अल्फा एंड बीटा। मैं एक दूसरा क्वाड्रेटिक ले लेता हूं, वो रूट हो जाएगा आपके a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस
C2 इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं बेटा कि इनके रूट्स हैं दो अलग रूट्स है, लेट्स से कि इनका रूट्स है गैमा और डेल्टा, मैं मान लिया। अब मैं केस के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि सर क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मान लो कि इसमें एक भी रूट कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का अलग रूट्स आ रहे हैं सर, तो बेटा यही केस होगा ऐसा कि सर इसके अल्फा बीटा होंगे तो इसके गैमा होंगे। अब अगर इस केस में मैं आपको बोलूं कि बेटा नो रूट्स कॉमन, क्वाड्रेटिक का फोटो क्या बनेगा? नो रूट्स कॉमन, केस नंबर 1 कि सर एक भी कॉमन नहीं, मैं ऐसा मान के चलता हूं दोनों के रूट्स अलग अलग हैं, ठीक है जी, पहला पॉइंट आपने ये लिखा। अगर बेटा इनके रूट्स कॉमन नहीं है तो क्या मैं पहले इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहले इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है बताओ बेटा लोग? एक्स स्क्वायर माइनस गैमा प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। इन दोनों का फोटो कुछ ऐसा ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूं बेटा कि इनमें कोई एक रूट कॉमन हो सकता है। केसेस क्या क्या पॉसिबल है? या तो सर कोई कॉमन ना हो, या तो कोई एक रूट कॉमन हो, या तो दोनों रूट कॉमन हो। अब एक बच्चा बोले सर अगर 3 रूट कॉमन हो गया तो बेटा उसको मिलेगा हमारे तरफ से नहीं, उसके पापा के तरफ से उड़ता हुआ आकाश में चप्पल। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझदार हो कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं बेटा इनके एक रूट कॉमन है, तो कोई भी एक रूट मान लो कॉमन हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसके एक रूट बेटा अल्फा है, इसके एक रूट बीटा है, इसके भी एक रूट अल्फा होंगे और दूसरा रूट डेल्टा होगा। बोलिए नहीं समझे सर? बेटा एक रूट कॉमन है ना? हाँ सर एक रूट कॉमन है, तो मान लो कोई एक रूट कॉमन है, अल्फा ही दोनों में सेम है, बीटा दोनों में, बाकी एक रूट अलग अलग है, ठीक है सर समझ गए। आगे बताओ। अब आगे मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताओ कि बेटा इनका फोटो क्या बन जाएगा फिर? साउंड कट रही है। फोटो का कंडीशन क्या बनेगा चलिए बताइए। पॉइंट नंबर 2, 1 रूट कॉमन, 1 रूट कॉमन। सवाल यहां से ज्यादा आता है, बताइए बेटा क्या होगा? पहले का फोटो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस परफेक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दूसरे वाले का फोटो बताओ बेटा। स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इनटू एक्स प्लस अल्फा। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा एक्स प्लस अल्फा डेल्टा इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब बेटा थर्ड केस क्या बनता है? सर दोनों के रूट समान हो, मतलब एकदम बराबर हो सर। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉसिबिलिटी कि सर अगर इसका अल्फा है तो इसका बीटा है, तो इनका भी क्या होगा? अल्फा ही होगा और बीटा ही होगा। तो कितने बच्चे समझ पाए? फिर तो सर दोनों क्वाड्रेटिक सेम है। जरा ध्यान से, सर दोनों क्वाड्रेटिक सेम हो गए आपके। डिफरेंस क्या होगा सर मुझे ये बताओ ना। हाँ डिफरेंस एक चीज का होता है, मैं आपसे बोलूं बेटा, यहां तो फोटो आप लोग रियलाइज कर पाए ना कि सर अगर ये दोनों ही सेम हो तो फोटो अल्टीमेटली सिर्फ ये बनेगा आपका दोनों के केस में, अल्फा स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सर दोनों ही केस में फोटो सेम बनने वाला है, बिल्कुल सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, आपके सामने क्वाड्रेटिक लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है कि दोनों क्वाड्रेटिक सेम है कि नहीं है। पहला क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोल रही है कि दोबारा बता दो, उसे स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अभी दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है, कहां तक आपने समझ गया है? सर ये नो रूट्स के आगे
नो रूट्स तक आपने समझा है, ठीक? हाँ जी। उसके बाद आपने नहीं समझा, ठीक है। चलिए वन रूट कॉमन के बारे में बात करते हैं बेटा। वन रूट अगर कॉमन है, दोनों क्वाड्रेटिक में इनके एक रूट सेम है, तो लेट सपोज कि एक में अल्फा बीटा है तो दूसरे में अल्फा और डेल्टा होगा, क्योंकि एक रूट तो हमको सेम ही रखना है। तो अगर इस रूट के हेल्प से मैं अगर क्वाड्रेटिक बनाना चाहूं तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा एक्स प्लस में अल्फा डेल्टा इक्वल टू 0। फोटो ये समझ में आया बेटा अभी आपको? इतना शांति क्यों? यस सर। क्या ये शांति तूफान से पहले की है? नो सर। सर तूफान में क्या हो सकता है? तूफान में यही होगा ना कि सर एक भी असाइनमेंट नहीं करेंगे। इससे बड़ा तूफान क्या चाहिए? डिजास्टर मोमेंट ऑफ लाइफ, वी विल नॉट डू एनी वन असाइनमेंट। चलिए यहां पे आते हैं बेटा। अगर इनके रूट्स दोनों ही सेम हो जाए तो बोथ रूट्स आर कॉमन बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं सर ऑल रूट्स आर सेम। ये तो अपनी मर्जी है। तो इसमें जो फोटो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये वाला भी सेम फोटो बनाएगा सर। अब मेरा सवाल ये है कि आपके सामने मैं क्वाड्रेटिक लिखने जा रहा हूं, मेरे को आपको बताना है कि क्या दोनों क्वाड्रेटिक सेम है कि अलग अलग है। चलिए बताइए। सर सेम है। सेम है। सेम कैसे है? सर कॉमन सर टू कॉमन ऊपर वाला मिल जाएगा आपको। यस सर। एक मिनट सर, कंक्लूजन क्या निकालते हो ये बताओ। कंक्लूजन लो सर मैं बता रहा हूं। ऊपर वाला क्वाड्रेटिक और नीचे वाले क्वाड्रेटिक में एक लीनियर मल्टीपल का डिफरेंस होगा। क्या बोला सर आपने? लीनियर मल्टीपल मतलब एक कांस्टेंट बाहर आ सकता है। अच्छा ऐसा है सर, इसमें आएगा? हाँ जी आएगा। टू कॉमन ले लो बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक Q1 इज सॉरी Q2 इज 2 टाइम्स क्वाड्रेटिक 1। नहीं दिखा? नहीं दिखा? दिख गया सर। सो इनके बीच में एक लीनियर मल्टीपल का ही डिफरेंस है। ये दोनों बराबर थे, Q2 बराबर था Q1 के, लेकिन बराबर ना होकर के ये 2 टाइम्स Q1 हो गया। तो ये लीनियर मल्टीपल का डिफरेंस बस आया। उसको लिखते कैसे हैं बेटा? लिखने का निंजा टेक्निक, जब जब आपको दोनों रूट्स सेम दिखने वाले कंडीशन लगे, बहुत आसान फॉर्मूला है कि इनके जो a1 b1 होंगे, लेट्स से कि बेटा बोथ रूट्स कॉमन का मैं आपको बता रहा हूं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट है आपका बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो बेटा बोथ, ये ऐसा बोल सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक्स विल बी लीनियर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये बात सब लोग समझते हैं? यस सर। यस लीनियर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मेरे को लगता है आपकी तारीफ करनी पड़ेगी फिर से, तब आप बोलोगे। चाहते हैं आप? नहीं ना? नो सर। फिर बोल दीजिए क्वाड्रेटिक्स विल बी लीनियर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। फोटो क्या आएगा सर? देखो बेटा, फोटो अगर पहला क्वाड्रेटिक ऐसा है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक भी सर ऐसा ही दिखेगा आपको, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनमें जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो कंडीशन होता है ये वाला। Q2 equals to n into Q1। ना जी, उसको करके आप करोगे क्या? क्या बात है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब सवाल मेरा ये है कि हैरी का बात सही था, लेकिन हमने लिखा क्यों नहीं? हैरी का बात तो सही था, लेकिन हमने उस बात को लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली आप दो क्वाड्रेटिक के बीच में रिलेशन नहीं निकालते हो, आप रिलेशन निकालते हो उनके रूट्स के बीच में, और रूट्स जो होते हैं इनके a b c पे डिपेंड करते हैं, ना कि x पे। ये फंडा समझा हैरी आपको?
बेटा रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक के रूट्स डिपेंड क्या कहां पे करते हैं, कोएफिशिएंट पे, एक्स स्क्वायर पे, एक्स पे और कांस्टेंट पे। बात समझ में आया? सो वी ऑलवेज ट्राई टू जनरलाइज केसेस, रिलेट केसेस बिटवीन देयर कोएफिशिएंट्स a1 अपॉन a2, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b1 बाई a1। तो मैं एक्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो आप जब क्वाड्रेटिक 2 इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स q1 लिखोगी तो आप दो क्वाड्रेटिक के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो। हमें दो क्वाड्रेटिक के बीच में नहीं रिलेशन निकालना है, हम रूट्स के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। पॉइंट समझे हैरी? बात आपका सही था, बस पॉइंट लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको वो चीज चाहिए ही नहीं। फंडा क्लियर है बेटा? हाँ सर बहुत क्लियर है। तो अभी तक लोग बहुत खुश हैं, दुनिया बहुत प्यारी है सर। यहाँ पे तो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक, टेंशन ही नहीं है सर। यहाँ पे वन रूट कॉमन, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करेगा। अच्छा ऐसा है सर, हाँ जी। तो चलिए भिड़ते हैं इनके साथ। ठीक है सर, डन। तो पहले इनको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा बोथ रूट्स कॉमन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो बेचारा बहुत प्यारा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्योंकि ये प्यारा है तो जेई प्यार से पूछेगा नहीं। सर वही तो बात है। में एक सवाल दिया था, 2019 में एक सवाल दिया था, वो सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 2011 में एक सवाल दिया था, वो सवाल भी आपको कराऊंगा। ये दोनों में वन रूट कॉमन वाला कंडीशन ना लगा करके बोथ रूट कॉमन वाला कंडीशन लगा दिया था। बोथ रूट कॉमन वाला। लेकिन मालूम है बेटा कि जब कोई चीजें आसान होती है ना, उसको प्रेजेंट करने का तरीका आसान नहीं होता है, ताकि आप डर जाओ। वो बोथ रूट कॉमन, देखो वन रूट कॉमन पे अगर सवाल आया तो सीधा सीधा बोल देगा कि दो क्वाड्रेटिक्स हैं, मुझे इनका वैल्यू बताओ, जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक में अगर एक रूट कॉमन है तो। लेकिन जब बोथ रूट्स कॉमन वाले में सवाल आएगा तो आपको नाम ही नहीं लेगा वो। फिर आपको समझना पड़ेगा, अच्छा भैया इसमें बोथ रूट कॉमन का कंडीशन लग रहा है क्या, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बेटा प्यारा कौन सा होगा, वन रूट कॉमन वाला प्यारा हो गया, क्योंकि वो सामने से बोल रहा है कि भैया आपको ये करना है। ये तो बोलेगा नहीं, ये तो अपना आइडेंटिटी छुपा लेता है कि मैं लगूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं कि मैं लगने वाला हूं। बात समझ में आया? हाँ सर। वो बच्चे होते हैं ना जो दिन भर पढ़ाई करते हैं और जाके बाद में रोते हैं, यार मेरा 1 घंटा भी नहीं पढ़ा मैंने आज। वैसे ही टाइप का इंसान है ये, काम करता है लेकिन बताता नहीं है। चलिए वन रूट कॉमन के ऊपर बात करते हैं सर, ध्यान से समझिए क्योंकि यहां से पढ़ाई चालू हो रही है। अभी तक तो बहुत सीधा सीधा प्यारा सा चल रहा था, मजेदार बात अब है। तो हेडिंग डालते हैं सर, वन रूट कॉमन का कंडीशन। कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। इसको 3 तरीका से सॉल्व किया जाता है। तीनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे चौथा तरीका मैं कल ही छोड़ दिया था। कौन सा तरीका बेटा? b1 बाय। फोर्थ तरीका है मजदूरी, जो हम करते नहीं है। जिनको करना है बेटा कीजिए। मजदूरी क्या होता है? वही तो घर में बेले बैठे हो पूरा दिन। मजदूर लोग घर में वेले बैठे होते हैं बेटा, बोलना। मजदूरी का मतलब खाली फुकट मेहनत करने का अगर आपको शौक है तो कीजिए। चलिए कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन का निकालते हैं, और ध्यान से सुनना, थोड़ा अटेंटिव रहना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी यहाँ पे होने वाला है आपका। यस सर। लेट्स से बेटा कि क्वाड्रेटिक दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस a2x प्लस, अरे यार a2 क्यों आते हो बेटा, b1 आओ, b1c प्लस c1 इक्वल टू 0। b1x आएगा। b1x। आप 2 सेकेंड लेट हो, पहले बोलना चाहिए था। a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं दोनों ही रूट्स में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि सर एक रूट कॉमन है, मेरे को ढूंढ के निकालना है। सवाल ये है कि सर वो रूट अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल यहाँ पे वैलिड था कि सर आप एक बात बताओ, आपने अल्फा वाले को इक्वल कर दिया, कल के दिन वो भी तो सामने से बोल सकता था ना कि भैया अल्फा और यहाँ पे गैमा अलग अलग है, दोनों में बीटा सेम है। तो मेरे दिमाग में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि कौन सा रूट कॉमन है, आप ये बताओ। मान लो किसी क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स 2 और 3 आ रहे हैं, और दूसरे क्वाड्रेटिक में 2 कॉमन आएगा कि 3 कॉमन आएगा, सर ये हम कैसे बताएंगे?
तो दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके पता लगाना पड़ेगा बेटा कि सर उसके रूट्स दो तीन थे और इसके रूट्स 3 और 4 थे, तो कॉमन रूट कौन सा है? 3 आया सर। लेकिन सर बहुत अच्छी बात होती कि हम दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाते। हमेशा तो आपको देगा नहीं कि आप दोनों क्वाड्रेटिक में रूट्स निकाल लो, किसी में आपको कांस्टेंट दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेमडा का वैल्यू बताओ। पॉइंट समझ रहे हो? यस सर। नहीं, अच्छे लोग नहीं समझ, तो ऐसा लग रहा है ना कि सारे सदमे में सर क्या चल रहा है, पंगा नहीं, मतलब अपने को तो हवा ही नहीं लग रहा है सर। एक तो गर्मी, ऊपर से इतनी हॉट पढ़ाई, बस की बात नहीं है सर। ना 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 ना, बारिश हो रही है यहाँ पे, ठंड लग रही है। इधर में आए बारिश लग रही इधर। बारिश हो रही सर। हमारे यहाँ तो नहीं चल रही है, मेरे को तो गर्मी लग रही है। जब अच्छा आपकी इधर बारिश होती है तब हमारी इधर गर्मी होती है। जब से मैं वाराणसी है ना, वाराणसी का टेम्परेचर बढ़ गया है, लगता है कुछ मई ज्यादा, छोड़ो नहीं बोलूंगा। आप समझ गए। मत समझो, पढ़ाई को समझो। कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, बेटा इसमें एक रूट कॉमन आ रहा है, देखते हैं सर कौन सा रूट कॉमन आएगा। हमारा गोल क्या है बेटा कि हम वो रूट ढूंढने जा रहे हैं जो एक कॉमन है, दोनों में ही सेम है। कैसे ढूंढा जाए सर ये बताओ। तो एक बच्चा बोल रहा है सर दोनों में रूट्स निकाल लो और देख लो कौन सा। तो बेटा निकाल के दिखाओ जरा इस क्वाड्रेटिक का रूट्स। A1 B1 C1 है और A2 B2 C2, आप निकालोगे कैसे? वैल्यू दिया रहेगा तब तो निकालोगे ना, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दिया है। हाँ सर, तो करें क्या? करते हैं कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे सर, फिर चलेंगे बेसिक में। सर रूट का मतलब होता क्या है कि एक्स के दो वैल्यूज, हाँ तो सर उसमें भी एक्स के दो वैल्यूज आते हैं, इसमें भी एक्स के दो वैल्यूज आते हैं, तो एक्स का जो वैल्यू दोनों में सेम होगा उसको हम बोलेंगे सर वन रूट कॉमन है। तो गोल मेरा शिफ्ट हो गया, पहले मैं रूट ढूंढने जा रहा था, अब मैं एक्स का वैल्यू ढूंढने जा रहा हूँ। बात समझ में आई? तो चलिए एक्स का वैल्यू ढूंढते हैं। अब लगा रहे हैं दिमाग सर एक्स का वैल्यू कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए। बेटा बहुत आसान है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जादू करने वाले। सिंपल, आप 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन समझो, जिसमें आप लोग कोएफिशिएंट इक्वेट करके कैंसिल कर देते थे और आ जाता था वैल्यू। ठीक है सर, तो करेंगे क्या ये बताओ। देखो जादू, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है आपका। मैं इसमें A2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें A1 का मल्टीप्लाई किया और बाद में दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया हूं। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद फोटो क्या बन रहे हैं सारे लोग बोलेंगे, बताओ क्या बन रहे हैं बेटा? A1 A1 A2 A2 x square A2 A2 लिख देता हूं प्लस A2 B1 0। बहुत सुंदर, आगे चलिए बेटा। A1 A2 x स्क्वायर प्लस A1 B2 x प्लस A1 C इक्वल टू 0। अब इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है बेटा लोग? सबट्रैक्ट करना है। क्यों कर रहे हैं हम सबट्रैक्ट? क्योंकि सर हमें x का वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये पार्टी और ये पार्टी तो कैंसल आउट दिख रही है सर। हाँ सर, दोनों गायब। बच क्या रहे मार्केट में ये बताओ सर? बच रहा है A2 B1 x माइनस A1 B2 x प्लस में C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 0। बेटा कितने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी? आगे यहां तक किसी को डाउट? यस पीछे रीजन बताया बेटा, मैं ये क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि मैं सर x का वैल्यू निकालूं। तो मेरे को x का वैल्यू निकालना था, तो मुझे x स्क्वायर को हटाने की कोशिश किया जा रहा था। इसलिए मैंने बोला बेटा क्लास 9th के सवाल के जैसा सोचो कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स में सवाल आते थे तो एक वेरिएबल हटा करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे। जैसे y हटाते थे, x का वैल्यू आता था, फिर उस x का वैल्यू ऊपर रख देते थे। तो मेरा यहाँ पे दो काम होता है, पहले हटाओ फिर रख करके दूसरा आंसर लाओ। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू के बारे में सोचा था, तो मैं x स्क्वायर को हटाया। हटाया कैसे? सिंपल सर, इक्वेशन के जैसा सोचा और माइनस कर दिया, हट गया। अब सवाल ये है बेटा कि ठीक है सर x का वैल्यू तो निकल गया और x का वैल्यू मैं आप ही लोग से आंसर चाहूंगा, बताओ बेटा कितना आ रहा है? x का वैल्यू आप ही बताओ कितना आ रहा है, बोलिए। A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन माइनस A2 B1 माइनस A1 B2। ना जी बेटा लोग, A2 B1 अपॉन में जाएगा A1 B2 ये होगा ना? यस सर।
अब एक बच्चा Yes. बोलता है सर मुझे ना डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर याद आ रहा है। मैं बोला क्यों भाई? अब पता नहीं सर, याद आ रहा है कि आप डिजाइन रटे थे, हम डिजाइन बना देते हैं यहाँ पे। याद है बेटा? सेम डिजाइन वहां पे हमने बोला था कि बेटा इसी इक्वेशन को लोगों ने डिजाइन बना दिया जिसको हम लोग डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं। सेम फोटो आया था ना कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए डिजाइन बनाते हैं। A1 ये C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 C1। A2 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या ही तो बात है सर, बहुत खूबसूरत। वाह सर। नीचे आइए सर, ये हो गया। मैं सर ऐसा लिख रहा हूं A1 A2 और लिख रहा हूं B2, नहीं A1 B2 के साथ मल्टीप्लाई B1 B2। फिर आप देखोगे सर यहाँ पे साइन का लोचा है, तो लो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे माइनस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं बस खूबसूरत दिखाने के लिए इसको लिखा हूं कि A1 A2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। याद करने में भी मजा आ रहा है सर। बात समझ में आई? आ गई सर। लेकिन ये जो x का वैल्यू आया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो x का वैल्यू आया बेटा ये है क्या? सर यही तो ढूंढ रहे थे आप। यही वो रूट है जो दोनों में कॉमन है। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिए हैं और सामने वाला बोल रहा है कि मुझे ढूंढकर बताओ कि दोनों में से कौन सा रूट कॉमन है, तो डायरेक्ट बोल दो सर यही आएगा। और रूट निकालोगे कैसे बेटा? A1 A2 C1 C2 डिवाइड बाई A1 A2 B1 B2 माइनस लगा देना है। सर मैं ना एक काम करता हूं, मैं नहीं मान रहा आपकी बात को, मैं नहीं मान रहा था सर ये माइनस क्यों लिखा आपने? आपको तो ऐसा लिखना चाहिए था ना, बहुत खूबसूरत होता सर। A2 B1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 B2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सर मैं ऐसा मान रहा हूं, तो बच्चा भूल गया कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में बस C1 और C2 का फर्क है। तो कॉलम Yes, 2 sir. को कॉलम 1 से इंटरचेंज किया गया है। फिर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि अगर आप किसी भी दो रो या दो कॉलम्स को चेंज करते तो डिटरमिनेंट का साइन माइनस से चेंज। तो अल्टीमेटली ये चीज और ये चीज बेटा दोनों ही सेम है। बात समझ में आई? आई सर। तो वापस से सर आपने वैसा क्यों लिखा? क्योंकि सुंदर दिखे। ठीक है जी, हाँ सर समझ गए। सर कुछ रटने उठने का तरीका मालूम है आपको? है तरीका मालूम है? रुक जाओ, सब्र करो, पहले दूसरा काम पे चलते हैं। हमने x का वैल्यू फाइंड किया, सेम लाइक कि बेटा हमने y का वैल्यू फाइंड किया। फिर हम लोग का दूसरा स्टेप क्या होता था बताइए? पुट करते थे वैल्यू, वैल्यू को पुट करना। वेरी गुड। वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? दूसरा वेरिएबल मिलता था सर। तो यहां पे भी हम लोग दूसरा वेरिएबल निकालते हैं। अब मेरा सवाल ये बेटू कि मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं x का, तो इक्वेशन 1 में रखूं कि इक्वेशन 2 में? टोटली मेरा चॉइस है सर, कहीं पे भी रख दो, क्योंकि ये जो रूट है सर ये दोनों में कॉमन रूट है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट सेटिस्फाई इक्वेशन, याद है ना आपको ये फंडा? मैंने बोला था बेटा ये लाइन याद रखना, क्वाड्रेटिक में बहुत काम आता है। रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये जो रूट आया, ये जो x का वैल्यू आया बेटा, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर आप दोनों में से कहीं पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप रख दीजिए। आप बताओ बेटा कौन सा इक्वेशन में रखना चाहोगे? आप बोलोगे उधर ही रखूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं सर। तो दूसरा काम करने जा रहा हूं। फर्स्ट मेरा था A1 और x स्क्वायर मतलब x के जगह पे A1 C2 माइनस C1 A2 डिवाइड बाई A2 B1 माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर प्लस में B1 था, B1 आ गया। फिर बेटा क्या हो जाएगा? x A1 C2 माइनस C1 A2 होल डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा लोग? A1 A2 B1 माइनस A1 B2 और प्लस में कितना आएगा? C इक्वल टू। तो यहां से बात तो समझ में आ रही है सर कि कुछ कंडीशंस आपको मिल जाएंगे, कुछ कंडीशन तो सर आपको मिल जाएंगे। वो कंडीशन होगा क्या सर, मुझे बता सकते हो आप? हाँ बता सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सर बताओ ना फिर, कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे? बेटा एलसीएम लेना है, आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होकर के एक खूबसूरत रिजल्ट आता है, मैं उस समझाने जा रहा हूं, लेकिन मैं बीच का प्रोसेस आपके लिए छोड़ रहा हूं। एलसीएम लेना सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा,
लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको प्रोसेस समझना है। यस सर। मैं इसके स्टेप को छोड़ रहा हूं आपके लिए कि सॉल्व करें, और सॉल्व करके कंडीशन खुद से डेवलप करें, तो थोड़ा वो लगेगा ना कि हाँ सर, जिंदगी में कुछ काम तो किया हमने। मम्मी पापा का नाम सिर्फ खराब करने के लिए नहीं सर, बनाने के लिए भी पैदा हुए हम। आज पापा भी मेरे पे प्राउड होंगे, बोलेंगे वाह बेटे ने क्वाड्रेटिक का कंडीशन निकाल दिया। रोशन करने के लिए, हाँ जी, रोशन करने के लिए। नाम रोशन करने के लिए। बस नाम रोशन नहीं होता, पापा का रोशन नाम हम ही करेंगे। तो बेटा अगर पापा का नाम मान लो किसी का रमेश है, तो आप रोशन कर दोगे? तो पापा का नाम चेंज कर रहे हो या? सर नहीं, वो जो बल्लभ होता है ना, उस पर नाम लिख देंगे ना और फिर जला देंगे तो रोशन हो जाएगा। पापा का नाम रोशन कर दोगे आप वैसा ही? नहीं नहीं, लिखेंगे तो पापा का नाम ना, बट बल्लभ जला देंगे तो रोशन हो जाएगा ना, पूरे कमरे में रोशन। एक जगह पढ़ा था कि नाम ज्योति था लेकिन जिंदगी में अंधेरा करके चली गई। सर अभी वही नोटिफिकेशन आई थी। सर आप बस हैप्पी रहने चाहिए, एकदम हैप्पीनेस के साथ। हाँ जी, कौन आ रहा है अभी? ज्वाइन कौन किया? जरा इनका नाम पढ़ो। अरे बेटा कैसे हैं, कैसे हैं बेटा? क्लास में मेरी स्वागत। बड़ी थी। ये हमारे हैं कोविड के बच्चे, जो 2 साल महामारी की तरफ से देखे हैं और गुजरे हैं। इनकी दिमाग में वो जो वायरस बैठा है ना सर, डर का, कि सर हमको बाहर जल्दी नहीं निकलना है, तो सर वो डर हम क्लास में भी अप्लाई कर दें। सर हमको क्लास जल्दी नहीं लगाना है ना? सर कितनी वैरायटी देख ली, कितनी क्या बोला? वैरायटी देख ली। गई वो। पहले 13 मिनट लेट, फिर 2 घंटे लेट, नहीं 2 साल लेट, अब यहाँ पे 1 घंटा लेट। शिवानी चौधरी ज्वाइंट, वेलकम टू द क्लास बेटा। आपकी बिना क्लास सूना सूना लग रहा था। गाना भी हम लोग गा रहे थे कि जब आगे जग सोना सोना लागे। देखो विवेक पकड़ लिया गाना को, है ना? वैसे शिवानी बेटा थे कहाँ पे आप? अरे सर घर में ना लोग मेहमान आ गए थे, तो मेहमान का हम लोग मेहमान नवाजी कर रहे थे। मेहमान को हमने बोला कि देखो हम क्लास 12 की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे घर पे आए हैं, तो अतिथि देवो भगवान के समान है, आइए विराजिए और हम आपका सत्कार करते हैं। सेवा सत्कार सब करेंगे, बैठिए आप, है ना शिवानी बेटा? सर डेमो सेशन हो रहा होगा शायद रिलेटिव के साथ, जेई से पहले का। कोई नहीं, कोविड आया ही क्यों तू रे भाई, बच्चे को अलग सदमा दे गया। चलिए जी, तो बेटा मैं बात कर रहा था कि बीच का स्टेप आपको खुद करना है, और सच में करना है, आज करना है। कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, तो अभी नहीं आज कर देना। कंडीशन जो आता है मैं लिख कर दिखा रहा हूं, ठीक है? कंडीशन लिखने से पहले रटने का 2 तरीका। सर रटने का तरीका, अब देखो हमारा कंसंट्रेशन लेवल 200%, 200% ध्यान देंगे सर। बताओ 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 सर, अभी बताओ, देखते हैं हम भी। बेटा आप कोएफिशिएंट्स बताओ दोनों का, तो मैं लिख दे रहा हूं ना रटने का तरीका। हाँ जी, अब एक बच्चा इमोशनल बोल रहा है सर हम नहीं रटते हैं, हम समझते हैं, तो बेटा आपके लिए छोड़ा ना जगह, समझिए, करिए और समझिए। रटने का तरीका क्या है? रटने का तरीका बहुत आसान है बेटा। दोनों क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स बताओ आप लोग, क्या क्या थे? A1 B1 C1 दूसरे का A2 B2 C। ठीक है जी, हाँ जी सर बहुत बढ़िया है। तो सबसे बड़ा क्रॉस बनाओ। सबसे बड़ा क्रॉस कौन सा बनेगा सर? ये वाला। सॉरी, अच्छा हाँ जी, मेरे को लगा बोलोगे भी इसको काट दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं रटने का तरीका बता रहा हूं बेटा। सबसे बड़ा क्रॉस बनाया आपने। अब याद रखना कि जो चीजें नीचे उतरती हैं प्लस में आती हैं, और जो चीजें ऊपर चढ़ती है थक जाती है तो माइनस में आती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू, सो बड़ा क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्रॉसेस। तो सर दो स्मॉल क्रॉसेस कौन से बन रहे सर बताओ तो लो जी बेटा फोटो, एक इधर A1 से B2 एक इधर, ये प्लस में आएगा कि माइनस में? सर प्लस में कर रहा है। दूसरा सर, तो एक बच्चा बोले सर ये भी तो नीचे उतरा, मैं सर इधर से आ रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंडर हूं सर, मैं नहीं मानता, मैं ऐसा उतारूंगा। तू उतार ले भाई, अब जिंदगी में हर जगह तर्क ही करना है तो करो तर्क। तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? A1 B2 माइनस A2 B1। फिर क्या दूसरा डब्बा भी नजर आ रहा है, दूसरा क्रॉस भी नजर आ रहा है? हाँ जी सर आ रहे हैं, देखो इधर और एक इधर। ये वाला आप बोलोगे कौन प्लस में कौन माइनस में? even B2 माइनस B2C। ये कॉमन रूट का कंडीशन है। लिखने का तरीका क्या है सर? रटने का तरीका क्या है सर? ये तो अभी भी रटा नहीं जाएगा सर, हमसे पता नहीं क्या क्या कर दिया। हाँ डिजाइन तो बना देंगे सर, डिजाइन तो इसलिए तो डिजाइन बनाया बेटा कि ये याद ना हो, और सच पूछो तो याद ना हो तो भी ना खुश मत होइए बेटा, ये याद नहीं होता है, कंफ्यूज हो ही जाते हैं लोग। तो इससे बढ़िया कि आप डिजाइन बनाए और लिख दें कि सर बड़ा क्रॉस का स्क्वायर ना, मैं ऐसा लिख रहा हूं, बिगर क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्रॉसेस। बात समझ में आई बेटा? बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे छोटे, अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए सर, आंसर आ जाएगा। ये तरीका नंबर 1 था रटने का, बड़ा खूबसूरत तरीका था सर। तो अब रटने के भी तरीका निकाल के बैठे हो, हाँ आप ही लोग के महान व्यक्ति के जैसा ना मैं निकाल के रखा हूं। तरीका नंबर 2 देखिए, ये और खूबसूरत है। अच्छा दिखाओ 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 सर, जिंदगी में यही तो पढ़ाई करना है सर, रटा कैसे जाए। फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, हाउ टू क्रैम एनीथिंग इन 2 मिनट, लर्न एनीथिंग इन 2 मिनट वेरी फास्ट। वर्ल्ड रिकॉर्ड का थंबनेल चिपका देंगे सर हम। बाय प्रदीप। A1 B1 C1 A2 B2 C2, साइकिल कंप्लीट कीजिए। A1 B1 C1 फिर A1, A1 B1 C1 फिर A1, तो फिर यहाँ पे A1 क्लोज कीजिए, फिर यहाँ पे A2 से क्लोज कीजिए। अब बनाइए 3 डब्बा आपके सामने हाजिर है। कौन कौन से डब्बे हाजिर है सर? पहला डब्बा ये रहा, ठीक है सर, पहला डब्बा मान लिया। ध्यान से समझना बेटा, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी तरीका रटने का बहुत आसान है। तो पहला डब्बा सर ये रहा। दूसरा डब्बा कौन सा है सर? बता रहा हूँ। B1 से C2 C1 लेकिन मैं दूसरा डब्बा ना बना करके मैं तीसरा डब्बा बना रहा हूं। कौन सा सर? C1 A1 C2 A2 ये डब्बा बना रहा हूं मैं, ठीक है सर। अब एक बेटा बीच में बनेगा, कौन सा? ये B1 C1 B2 C2 परफेक्ट। एक बच्चा बोल रहा है सर बहुत बड़ा डब्बा नहीं बनेगा, मैं बोलूंगा बनेगा। कहां से? पूरा डब्बा बना ले, खाली बैठा है ना, तो करिए, कर लो ना, पूरा डब्बा बनाना है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक बना लो। बोलो सर एक डब्बा बना, 3 डब्बा नहीं बना। अब देखिए मैंने 3 डब्बा बनाया, बड़ा वाला डब्बा कौन सा है? बड़ा वाला D3 ग्रीन डब्बा बताओ। क्या? हरा डब्बा, बड़ा डब्बा नहीं, हरा डब्बा बताओ। सॉल्व करो क्रॉस में। C1 C2 C1 A2 माइनस C2 A1। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है चलो, मैं पता नहीं क्या बाउंस चला जाएगा आपसे। C1 A2 को मैं लिख रहा हूं A2 C1 yes sir माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, ग्रीन का स्क्वायर इक्वल टू पिंक का स्क्वायर प्लस ब्लू स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा लोग? अरे स्क्वायर नहीं, प्रोडक्ट A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू में B1 C2 माइनस में B2 C1। क्या ऊपर वाला नीचे वाला सेम है क्या? yes sir सर सेम आया, लेकिन ये सेम नहीं आया सर, आप गलत पढ़ा दिए सर, मैं नहीं पढ़ाई करा सर, क्लास अभी लिख कर दूंगा। अरे भाई साहब ये दोनों सेम है। आप जानते हो एक चीज को, आप जानते हैं एसपी का होल स्क्वायर कितना होता है? हाँ जानते हैं सर, कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। और क्या आप ये भी जानते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ सर,
बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा दोनों में फर्क क्या है फिर? दोनों में फर्क क्या है फिर? कुछ नहीं। दोनों सेम है ना? तो आप इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिखिए, या इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिखिए स्क्वायर, तो दोनों का सेम ही आने वाला है। बात समझ में आई? आ गई सर। अच्छा अब एक बात बता रहा हूं बेटा कि ऊपर वाला ज्यादा रेलिवेंट है कि नीचे वाला? सच पूछो तो मेरे लिए नीचे वाला ज्यादा आसान लगता है। ये तरीका रटने का आसान है और अच्छा भी है। क्यों सर? मुझे ये बताओ क्यों? क्योंकि बेटा जब क्वाड्रेटिक आता है ना, जब क्वाड्रेटिक आता है तो बहुत आसान होता है। मान लीजिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक्स हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लो बेटू आपके सामने दो क्वाड्रेटिक है, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2kx है, फिर यहाँ पे 4 है इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 9 इक्वल टू 0। मेरा सवाल ये है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट इज कॉमन। तो एक रूट कॉमन है, इसका कंडीशन बताइए आप। तो आपने सोचा कि सर कंडीशन तो सर हमारे सामने यही है, इसी को कंडीशन बोला जाता है बेटा। रूट जो आपने रखा एक्स का, तो कंडीशन यही आया इक्वेशन में। हाँ सर यही आया। और रूट्स निकाले कैसे थे बेटा? एक्स का वैल्यू कहां से निकाला था हम लोगों ने सर? यहां से निकाला था। तो ये तो रटने का तरीका है कि सर कंडीशन ये आता है, फिर कंडीशन ये भी है, क्योंकि दोनों सर सेम चीजें हैं। तो देखो एक बच्चा ऐसा कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों तरीका में से अभी आपको समझ में आएगा सर मैं कौन सा रट सकता हूं जल्दी से। जो मर्जी रट लीजिए आप। मेथड नंबर 1 कि मैंने सर दोनों का कोएफिशिएंट लिखा 1 2k 4 1 3m और 9। फिर क्या करना है बेटा? सबसे बड़ा क्रॉस बनाओ। तो सबसे बड़ा क्रॉस कौन सा आएगा? 9 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। तो ये हो जाए, देखो एक छोटा क्रॉस इधर, एक छोटा यही आ रहा है 3m माइनस 2 फिर 18k प्लस, अच्छा प्लस 2k, सॉरी माय बैड, यहां तो मैंने गलती कर दिया। 3m माइनस 2k फिर 18k माइनस 12m। बात समझ में आई बेटा? Yes. होता है सर। और ये इसका कंडीशन हो गया। अब कंडीशन का मतलब यही कि आप इनको सॉल्व करके जो आपको इक्वेशन मिला वही कंडीशन होता है। तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं बेटा। 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 54km माइनस 36m स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर प्लस में 24km। सो कंडीशन निकल के आ रहा है 36k स्क्वायर माइनस प्लस 36m स्क्वायर, और ये हो गया आपका 78km। तो माइनस 78km प्लस 25 इक्वल टू 0। यही आपका कंडीशन है। अब सवाल सिर्फ कंडीशन निकालने का था, तो मैंने सर कंडीशन निकाल के दे दिया आपको। अब सवाल मेरा ये होता कि मैं k और m का वैल्यू फाइंड करूं, तो उसके लिए मैं सर दूसरा अप्रोच लगाता। और जब भी बेटा आपसे दो चीजों का वेरिएबल तो पूछा नहीं जाएगा, आपको कोई एक वैल्यू पूछा जाएगा, या तो k पूछ देगा या तो m पूछ देगा। उस केस में आपको एक का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे लेट्स से कि बेटा m का वैल्यू 2 दिया रहता है, या मैं बोल देता कि ये सिर्फ 3x लिखा है, तो मैं निकाल देता था कंडीशन। आपने सिर्फ कंडीशन बोला तो सर मैंने लगा दिया कॉमन रूट कंडीशन और आ गया मेरा। तो एक रटने का तरीका ये हो गया सर, मैंने कोएफिशिएंट लिखा, क्रॉस बनाकर देख लिया। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है देखना, वो ज्यादा रेलिवेंट लगता है मेरे को। मेथड नंबर 2 बेटा इनका मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने क्या बोला था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 से क्लोज कर दो। तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि सर ये a1 a2 जो 1 1 यहाँ पे थे, फिर पीछे वापस से जुड़ते हैं। ये चीज समझ रहे हैं आप लोगों को? देख रहे हैं? यस सर। लिखते हैं बाद में a1 a2 वापस चिपका देते हैं और बस डब्बा बनाते जाओ, डब्बा बनाते जाओ। डब्बा 3 का स्क्वायर इक्वल टू डब्बा 1 डब्बा 2। ठीक है सर। अब देखो मैं कंडीशन लगा रहा हूं, 3m मल्टीप्लाई करो 3m माइनस 2k फिर छोटा डब्बा 18k माइनस 12m फिर 1 1 उधर चला गया 4 माइनस 9 का स्क्वायर। दिख गया डायरेक्ट? ऐसे सच पूछो तो दोनों का ही मतलब सेम है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर आप 1 1 को बड़ा क्रॉस बनाओ या 1 1 को इधर लिखो, मल्टीप्लाई तो सर दोनों सेम आने वाला है।
आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे भी 1 1 लिखोगे तो सर यही आएगा ना। फर्क बस इतना होता है कि जो चीजें यहाँ पे पहले आती थी वो यहाँ पे बाद में आती है। लेकिन सर हमें मालूम है कि माइनस करो या प्लस स्क्वायर तो इवन पावर होता है सर, कोई चेंज तो आंसर में होने वाला नहीं। लॉजिक समझ में आया बेटा? यस सर। अगर कोई बच्चा इधर माइनस प्लस में गलती किया तो पंगा होगा, पक्का है, तो पंगा हो जाएगा। क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो माइनस आकर भी आप बच गए। यहां पे अगर एक में भी आपने साइन गलती किया तो आपका साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आने का चांस बढ़ सकता है। गलती करना है दोनों में कर दो, साइन चेंज करना है दोनों में कर दो, कि अल्टीमेटली दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एक में कोई चेंज मत करो, मतलब वही कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, एक बार उतर रहे हो और एक बार चढ़ रहे हो, ऐसा समझो। ऐसा मत करो सर मैं इधर से भी उतर गया इधर से भी उतर गया, नहीं, एलियन नहीं बनना है। यस सर। लॉजिक समझ गया बेटा? यस सर। ये थे कंडीशंस। क्या आप सवाल करना चाहेंगे? यस सर। सवाल किया जाए कि टफ किया जाए? जेई का सवाल किया जाए? यस सर। जेई का सवाल किया जाए कि छोटे छोटे पहले सबसे शुरू किया जाए? सर जी बहुत जल्दी है, करो पहले छोटे छोटे सब। पहले मीडियम करवा लो। ये हाँ, जो ठीक। बोलते ये कुछ बच्चे होते हैं ना, मैं बोलता हूँ बेटा सवाल चाहिए कैसा, आसान चाहिए टफ चाहिए, तो बच्चे टफ। बोलते हैं सर देखो अगर मैं आसान बोलूंगा तो बेइज्जती करोगे आप, क्योंकि नहीं फिर तो सर, आप नहीं, फिर टफ हमारे लायक तो है नहीं सर, हमसे तो होगा नहीं। तो एक काम करो सर, डिप्लोमेटिक आंसर देता हूँ सर, ना मॉडरेट होगा, आधा आसान आधा टफ, कि थैंक यू आधे सर। हम बनाकर खुश हो जाए और आधा बेइज्जती भी ना कर पाओ सर आप। थैंक यू सर। ये मतलब नहीं बहुत चालाक होते हैं बच्चे, सच पूछा जाए तो। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अरे सर फिर से लेमडा, हाँ जी लिखिए लिखिए सवाल लिखिए। फाइंड, ये कलर दिख रहा है बेटा सब लोगों को? यस सर। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अच्छा लेमडा में लिख के रहा हूं, लेमडा ऐसा लिख दो ना, सो दैट द इक्वेशंस x square minus x minus 12 equal to 0 and lambda x square plus 10x plus 3 equal to 0 may have one root in common. Also find वो रूट होगा कौन सा? ऑल्सो फाइंड कॉमन रूट, मतलब आप तो लेमडा का वैल्यू निकालो और लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद बताओ कि कौन सा रूट जो था, मतलब अल्फा कॉमन था बीटा कॉमन था, बताओ। ऑल्सो फाइंड कॉमन रूट। अगर सवाल समझ में आया तो कीजिए, वैसे एक्सपेक्ट तो करूंगा कि आप ही करो इसको, मैं तो नहीं करने वाला हूं इसको। ये कलर दिख रहा है ना सारे बच्चों को? यस सर, मस्त दिख अगर रहा है। रेड कलर नहीं दिखता है तो बेटा ब्राइटनेस बढ़ा लो, बहुत अच्छा दिखता है, कीजिए। आपका फेवरेट लगता है? रेड कलर नहीं, बहुत गंदा कलर है। ये ऐसा कलर था कि मेरे कभी पेपर में ये कलर दिखता था तो मेरे को गुस्सा आता था, या तो गुस्सा या तो शर्म। सर रेड कलर देख के किसको गुस्सा आता है? मेरे पता को होगा। गुस्सा, नहीं सर किसी को। क्योंकि जितने एग्जामिनर थे ना सारे रेड पेन से यूज करते थे और मार्क्स काटते थे सारे। फिर मेरे मन में आया कि रेड पेन बंद ही करा देते हैं, ये लोग ग्रीन से करेंगे चेक, ब्लू से चेक करेंगे तो सही भी ब्लू से कर रहे हैं, गलत भी ब्लू से कर रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले को दिखाओ तो सबसे पहले रेड पेन ढूंढते हैं, दिखाओ जरा कितना गलत है, सही नहीं ढूंढते कितना सही है ना, ढूंढेंगे ये इतना गलत कैसे हुआ। पेरेंट्स का अलग ही चलता है। सर को तो ब्लैक शर्ट पसंद है ना। सर शिवानी चौधरी बोलो। बेटा नाम शिवानी पटेल है आपका, आप बोलो सर शिवानी चौधरी बोलो। सर वो दूसरी बेइज्जती कर रहे थे ना। अच्छा दो दो शिवानी है क्या क्लास में? यस सर। ये सब नाम बहुत कॉमन है, मुस्कान, शिवानी, श्रुति, पूजा, ये पता नहीं हर घर वाले। लड़कों में अभिषेक तो हर दो घर में मिल जाएगा आपको।
फिर आपको मिल जाएगा राजू, गोलू, मुन्ना। इंडिया में वाले को नाम ही नहीं मिलता है। मेरा नाम देखो जल्दी नहीं मिलता है, रेयरली मिलेगा। सर मेरे भाई का नाम भी प्रवीण है। नहीं सर, हमारे घर में तो है। नहीं है, मेरा नाम प्रवीण नहीं है, मेरा नाम प्रवीण है। तो मेरा नाम बिगाड़ने क्या है? की कोशिश करो ना। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण। प्रवीण। मेरे नहीं अण जो होता है वो न वाला नल वाला नहीं, अण है। हैरी अपना चैट डिलीट करो प्लीज। दिस इज नॉट फेयर। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ो ध्यान से। कोई सर कर रहे मस्ती, सर। कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई चैट नहीं करेगा, पढ़ो। आंसर आ गया? नो सर। वो तो आएगा भी नहीं लगता है। आएगा सर, रुको तो। हम 2 दिन डिस्कस कर रहे हैं ना सर, तो 2 दिन में देंगे आपको करके। Find the value of lambda so that the equation may have one root in common. Also find common root. क्या ही तो बात है सर, बड़ी मजेदार चीज है सर, क्या बात है, ढूंढिए जरा। अब एक बच्चा रो रहा है, सर नहीं हो रहा है, सुबुक सुबुक। सर 2 दिन का टाइम दे दो, सुबुक सुबुक, है ना। मैं कर रहा हूं, देख लो। चलिए जी, बेटा सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द इक्वेशंस दिस एंड दिस मे हैव वन रूट इन कॉमन। बोल रहा है इनके पास एक रूट कॉमन हो सकता है। जो बच्चा ग्रामर नहीं पढ़ा है बेटा, मे और माइट में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। मे का मतलब होता है कि 80% चांस है कि एक रूट कॉमन में होगा, बाकी के 20% चांस है कि दोनों हो जाए। जैसे मैं बोला ना कि आज मे भी बारिश हो, मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा है। वो 20% केस है जिसमें संभावना नहीं है। सर इंग्लिश मत पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ। ठीक है भाई, सॉरी, इधर आओ। चलिए जी बेटा, एक क्वाड्रेटिक हमें दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, और इनके रूट्स फाइंड कर लेंगे सर हम। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -4 एक्स माइनस 3, शायद यही आएगा, +3 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। सो एक्स का एक रूट आ गया 4 और एक रूट आ गया -3। अब बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक कॉमन है। अब एक कॉमन कौन सा है सर, मेरे को क्या मालूम कौन सा कॉमन है, तो ढूंढ लेते हैं सर कॉमन कौन सा है। तो केस नंबर 1 कि मैं मानता हूं सर अल्फा कॉमन है, मतलब 4 कॉमन है। बढ़िया जी सर। व्हेन x इक्वल टू 4 इज कॉमन, अगर x का वैल्यू 4 कॉमन है तो बेटा ये 4 दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। केयरफुली समझिए, अगर 4 दोनों ही इक्वेशन का रूट है तो बेटा 4 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 4 स्क्वायर प्लस में 10 इंटू 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0। सो 16 लैम्डा प्लस 43 इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू -43/16। बेटा ये चीज समझ में आई सबको? पक्का? हाँ सर। अब इसमें क्या ही समझने ना समझने की बात। केस नंबर 2, मैं मानता हूं कि सर इस बार x इक्वल टू -3 कॉमन है। -3 ना, हाँ x इक्वल टू -3, ये तो सही है ना, देख लो +3 माइनस, हाँ सही है। तो एक बार में मान लिया सर 4 कॉमन है, एक बार में मान लिया -3। तो अगर -3 दोनों में कॉमन रूट है तो सर दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई कराना नहीं है सर, क्योंकि हमको लेमडा चाहिए, तो चलो इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो सर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इंटू -3 का स्क्वायर प्लस में 10 इंटू -3 प्लस का 4 इक्वल टू 0। 9 लेमडा -30 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 9 लेमडा -26 इक्वल टू 0। देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू, सर प्लस का 3 आएगा। 3 मैंने गलती किया है? आपने सॉरी माय बैड।
3 आएगी। ये मैं 4 लिख दिया, समझ गया। एक गलती, पूरा मैथ गलती करा देती है। 3 9 लैम्डा माइनस 27 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3। हाँ, कुछ तो गलत हो गया बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू 3, सही है मेरा। x इक्वल टू -3 कॉमन लिए, लैम्डा इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, -30 प्लस 3 -27 उधर गया देवा, लैम्डा का वैल्यू। अब जरा ढूंढते हैं सर दोनों में से कौन सा कॉमन है। 3 हाँ जी, 3 कैसे कॉमन है बेटा? खूबसूरत है ना? कोई भी कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है बेटा। कॉमन के लिए तो हमने कंडीशन अप्लाई किया है। हाँ जी, एक काम करते हैं ना, तो आ गया ना, आंसर तो आ गया हमारा। may have one root in common, also find common roots। कॉमन रूट लिखना गलत है यहाँ पे, कॉमन रूट्स, कॉमन रूट नहीं है यार, कॉमन रूट ही आएगा। हाँ सही है इंग्लिश से, ठीक है। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे कॉमन रूट आपके हैं कौन? तो देखिए, जब x इक्वल टू 4 कॉमन रूट है तो लेमडा का वैल्यू ये आ रहा है, जब x इक्वल टू -3 कॉमन है तो लेमडा का वैल्यू 3 आ रहा है। बात समझ में आई? तो कॉमन रूट आपके 4 भी हो सकते हैं, कॉमन रूट आपके 3 भी हो सकते हैं। जब 4 कॉमन होगा तो लेमडा का वैल्यू ये आएगा, जब -3 कॉमन होगा तो लेमडा का वैल्यू ये आएगा। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? आ गई सर। दूसरा सवाल दे दिया जाए? यस सर। दे दिया जाए, आप बोलो। सवाल दिया जाए, करोगे या छुट्टी कर दूं, होमवर्क दे दूं? सर होमवर्क करेंगे सवाल। अभी होमवर्क दे करेंगे। दूं? काम करना है अभी। होमवर्क देते हैं, चलिए। ये वैसे बेटा देखो, करना यही लगेगा ना, ये जो कंडीशन है सिर्फ यही लगेगा। तो कॉमन रूट कंडीशन एक लेक्चर का होता ही है, मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया, कुछ होता नहीं इसमें ज्यादातर, सवाल आ जाते हैं। आंसर क्या बोला बेटा आपने? इसका यही आना है आंसर कि आगे भी होना। सॉरी, अब क्या मैंने निकाल दिया ना, जब 4 आ रहा है तो लेमडा का वैल्यू -43 -60। ये देवा,